नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपकी तरह मैं भी जाग रहा हूँ और मेरे लिए भी जो है वो ये इंतज़ार के पल हैं कि आखिर ड्यू के एसओएल के 4th सेमेस्टर का रिज़ल्ट कहाँ अटक गया। जबकि आज वो रिज़ल्ट आपको देखने को मिलना था, लेकिन ये नहीं आया। हमने इस संबंध में इतनी रात गए भी जो है वो बात करने की कोशिश की ड्यू के परीक्षा विभाग के अधिकारियों से, लेकिन किसी से बात नहीं हो पाई। तो सोचा हमने कि एक अपडेट दें आपको कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि थोड़ा बहुत इसका हिंट आज शाम को मिल गया था कि हो सकता है कि रिजल्ट में देरी हो, और उसका कारण बीए प्रोग्राम है। कल भी मैंने आपको बताया था कि बीए प्रोग्राम में एसओएल के स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो सबसे अधिक है और कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये विश्वविद्यालय के सूत्रों ने बताया था कि जो है वो इसमें कुछ पेपर्स में जो है वो 5 से लेकर 10% तक की डिस्क्रिपेंसी है, इसको कि दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। और रिजल्ट अब जो अपलोड करने की प्रक्रिया है वो एक टेक्निकल विंग करता है, और उस टेक्निकल विंग में जो है वो किसी एक व्यक्ति के साथ कोई समस्या है, तो हो सकता है कि इसकी वजह भी एक देरी का एक कारण हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जब मॉडरेशन में जाने के बाद रिजल्ट अभी डिले जो है वो इतना क्यों हो गया। और आपके मैसेज आते रह गए। किसी भी मैसेज का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आज दूसरे चुनाव को कवर करते हुए जो है वो ऐसा लगा कि शायद जो है वो कुछ सर्द गर्म हो गया और कान में बहुत भयंकर दर्द रहा। तो कई मैसेज के जवाब भी नहीं दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। इसके अलावा जो है वो स्पॉट राउंड को लेकर आपका जो इंतज़ार है वो बढ़ता जा रहा है कि आखिर स्पॉट राउंड कब आएगा। हालांकि हमने आपको बताया भी था कि आज से लेके जो है वो कल तक आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इस बीच एक और जो है वो नया डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, जो पिछले दिनों ड्यू के मॉपअप राउंड में हुआ था पिछले साल। ड्यू के बी आर अम्बेडकर जो है वो सॉरी जो बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली की, उसने जो एडमिशन है वो अपना सीयूटी बेस के साथ साथ और सीटों को भरने के लिए अब जो है वो 12th के अंकों के आधार पर भी एडमिशन शुरू कर दिया है। हालांकि देखा जाए तो उनके प्रोग्राम्स में कुछ कुछ सीटें खाली हैं, बहुत अधिक सीटें भी नहीं हैं, और कुछ कोर्सेज में तो यूआर कैटेगरी में सीट्स भी नहीं हैं, लेकिन रिजर्व कैटेगरी में है सीट्स, तो उसको भरने के लिए उन्होंने एक प्रक्रिया की है। तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय भी अब स्पॉट राउंड 1 के बाद सीधे जो है वो 12th के बेस के आधार पर जो है वो एडमिशन करने के लिए जाएगा, या फिर वो स्पॉट राउंड जो है वो 2 का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। इसके बारे में विश्वविद्यालय के सूत्र बताते हैं कि बहुत गहन मंथन चल रहा है कि आखिर बहुत लंबा प्रोसेस किए बिना कैसे सीटें भरी जाए। आपको भी पता होगा कि इन दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय में डूसू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन छात्र संघ के चुनाव जो है वो की प्रचार चल रहा है, और ये जो इसके लिए वोटिंग है वो 27 सितंबर को होगी। तो जो कॉलेजेस डूसू से एफिलेटेड हैं वहाँ के छात्र न केवल डूसू के लिए वोट डालेंगे, बल्कि वो अपने कॉलेज के में भी प्रेसिडेंट और सेंट्रल काउंसिलर के पोस्ट के लिए भी डालेंगे। उनकी जो प्रक्रिया है वो जो है वो बैलेट पेपर से होगी, और डूसू के लिए जो वोट है वो ईवीएम के जरिए डाले जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या जो ये डूसू चुनाव चल रहा है डिले इसकी वजह से भी हो रहा है। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि डिले इसकी वजह से भी हो, क्योंकि आज दिल्ली विश्वविद्यालय के मुख्य जो चुनाव अधिकारी हैं उनको आज दिल्ली हाई कोर्ट ने तलब किया था, क्योंकि पिछले दिनों ये बहुत हंगामा हुआ और आपने देखा भी होगा, हमने अपने चैनल पर दिखाया, और चैनल की खबर का असर भी रहा कि इसको लेकर संज्ञान लिया गया और दिल्ली विश्वविद्यालय के न केवल कॉलेजेस के आसपास से पोस्टर बैनर हटाए गए, बल्कि आज ड्यू नॉर्थ कैंपस जो है पूरी तरीके से बदला बदला नजर आ रहा था। जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और गेट नंबर 4 के आसपास, गेट नंबर 4 का जिक्र इसलिए करेंगे क्योंकि गेट नंबर 4 से ही भीतर कॉन्फ्रेंस सेंटर जाते हैं, और जो टूसू चुनाव के लिए जो कार्यालय है वो वहीं पर स्थापित किया गया है मुख्य चुनाव अधिकारी का। तो उस पूरे हिस्से में सबसे अधिक बैनर, पोस्टर और झंडियाँ लगी हुई थी। तो इस पर जो है वो मामला कुछ लोग अदालत में मिलेगा। अदालत ने जो है वो बहुत कड़ी फटकार लगाई और उसमें कहा कि अगर जो है वो ये सही दावे सही पाए जाते हैं तो क्यों ना उम्मीदवारों की जो उम्मीदवारी है उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। और 24 घंटे में ड्यू के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने जो है वो आदेश दिया कि वो ये पोस्टर और बैनर कैंडिडेट्स हटा लें, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात तो रही डूसू चुनाव की। फिर से आते हैं स्पॉट के ऊपर। देखिए, स्पॉट राउंड 1 जब ये कंप्लीट हुआ है
कल जब फीस जमा करने की अंतिम तारीख थी और हमने आपको बताया भी था कि आपको अगर सीट मिली है तो एक्सेप्ट करने के बाद आप जो है उसकी फ़ीस जो है वो ज़रूर भर दें। और बहुत से कैंडिडेट्स ने बताया भी कि सर हमने फ़ीस पेमेंट करके अपना जो है वो एडमिशन पक्का कर लिया, अब हमें कॉलेज कब से जाना है। तो कॉलेज तो आपको बताया पहले भी कि अपनी आपने फ़ीस भरी, उसके बाद स्लिप लेकर चले जाएं। अब बात करते हैं ड्यू के स्पॉट राउंड 1 के फाइनल डेटा को लेकर। ड्यू की प्रवेश शाखा ने आज एक जो डेटा जारी किया उसके मुताबिक दिल्ली विश्वविद्यालय में जो कंफर्म एडमिशन हैं उनकी जो संख्या है वो अब 72,462 पहुंच गई है, यानी 72,462 जो है वो कंफर्म एडमिशन हो गए हैं। अगर इस डेटा को देखते हैं तो इसका मतलब तो दिल्ली विश्वविद्यालय में सारी सीटें भर गई, क्योंकि ड्यू में जो सीट्स हैं वो 71,600 हैं, जैसा कि फर्स्ट एलोकेशन में बताया गया था। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय जिस भी राउंड के आंकड़े दिए उसमें कंफर्म एडमिशन और फ्रीज एडमिशन की जो आंकड़े हैं उनमें काफ़ी बड़ा गैप जो है वो देखा गया। जैसे इसके पहले जो राउंड हुआ था उस राउंड में ये बताया गया कि 70,867 जो है वो एडमिशन कंफर्म थे, जो कि मिड एंट्री का जो डेटा था। उसके बाद बताया गया कि ये बढ़कर 74,133 हो गया, और उसके बाद इस राउंड से ठीक पहले बताया गया कि 72,263 जो है वो कंफर्म एडमिशन है, और अब 72,462 हैं, यानी कमोवेश जो है वो यही आंकड़े हैं। लेकिन जब ये राउंड शुरू हो रहा था तो 70,867 जो है वो कहा गया कि इतने एडमिशन जो है वो कंफर्म है। तो इस बात की कवायद होने लगी और अंदाज़ा लगाया जाने लगा कि शायद जो है वो विड्रॉ बड़ी संख्या में हो रहे हैं, क्योंकि जब कोई राउंड शुरू होता है तो विड्रॉ पर जो है वो कैप लगा दिया जाता है, यानी वो फ्रीज हो जाता है, आप मूवमेंट नहीं कर सकते। और अभी भी बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो विड्रॉ की जो है वो आस लगाए हुए हैं कि अब हम विड्रॉ कर लेंगे। कोई अपने सीट से खुश नहीं है, कोई अपने कॉलेज से खुश नहीं है। हालांकि सलाह तो जो है वो उनको यही दी गई है कि अगर पसंद का कोर्स है तो फिर आप जो है अपने डिसीजन पर दोबारा विचार करें, क्योंकि पढ़ाई काफ़ी हो चुकी है। लगभग 1 माह का जो समय है वो निकल चुका है, और अब दिल्ली विश्वविद्यालय में केवल 4 ही नहीं 7 पेपर पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि इसमें स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज के पेपर हैं और वैल्यू एडिशन के भी कोर्सेज हैं। तो मिलाकर एक बड़ी संख्या हो जाती है। फिलहाल इस बारे में जो है वो कुछ और डेटा अगर निकल के आता है तो बात करेंगे। आज यही अपडेट देनी थी। जो 4th सेमेस्टर के सोल के रिजल्ट का वेट कर रहे थे उनके लिए ये है कि फ़िलहाल अभी उनका इंतज़ार जो है वो लंबा हो सकता है, इसलिए आप जो है वो अपनी नींद ख़राब ना करें। और स्पॉट 2 का इंतज़ार करने वालों को भी जो है वो निश्चित रूप से एक अच्छी खबर जो है वो मिलेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।